बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि फ़ौजी अदालतों को सिविलियंस के ट्रायल से मतलब जो केस था उस पर बड़ा फैसला आ गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर तौर पर जो 85 मुल्ज़िमान 9-10 मई के वाक़यात के ऊपर जो कस्टडी में थे, जिनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका था, उनका फैसला सुनाने का हुक्म दे दिया है। क्या कुछ आज समाअत के दौरान हुआ, मेरे साथ जो है वो अमानत हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कमरे अदालत में मौजूद थे। अमानत, ये बताएगा कि आज कमरे अदालत में हुआ क्या और ये क्या फैसला दिया गया? जी शुक्रिया अबरार। आज मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक़ जो हुकूमती इंटर कोर्ट अपीलें थीं, उन पर समाअत हुई है। जैसे रमनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। पहले तो अदालत की जानिब से ये कहा गया कि केस जो है वो मौसम सरमा की जो तातीलात हैं, जो कि 1 जनवरी से ख़त्म हो रही हैं, तो दोबारा तब मुकर्रर होगा, क्योंकि वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल अभी जारी थे। ताहम केस के अख्ताम पर एतजाज़ एहसन की जानिब से ये कहा गया कि जो अफराद कैद हैं, जो फ़ौजी हिरासत में हैं, उनको काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अब उनको फ़ौजी हिरासत से निकाल कर आम अदालतें जो हैं, जो फ़ौजदारी अदालतें हैं, वहाँ पर मुंतकिल किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। जिस पर अदालत की जानिब से ये इस्तफ़सार किया गया है एडिशनल अटार्नी जनरल से कि वो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं, तो वो आकर बताएँ कि किस तरह उनको दूसरी अदालतों में मुंतकिल किया जा सकता है। तो एडिशनल अटार्नी जनरल ने कहा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों को हतमी फ़ैसले सुनाने से रोक रखा है, तो अब सज़ा वो नहीं सुना पा रहे हैं, जिसकी वजह से ताख़ीर हो रही है। तो अगर अदालत इजाज़त दे दे उनको सज़ाएँ सुनाने की, तो उसके बाद उनको दूसरी अदालतों में मुंतकिल किया जा सकता है। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने ये अहम जो है अहकामात जारी किए हैं कि 103 टोटल मुल्ज़मान थे जो कि फ़ौजी हिरासत में थे 9 मई और 10 मई के वाक़यात में। तो उन 103 में से 20 को पहले ही रिहा किया जा चुका था, उनका जुर्म जो है वो साबित नहीं हुआ था, और उसमें से 83 रह गए थे। ताहम 83 में से 2 और को ऐड किया गया था मुल्ज़मान को, जो गिरफ़्तार हुए थे और उन पर जुर्म साबित हुआ था। तो 85 का ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालतों में चल रहा है। तो अब आइनी बेंच ने ये अहकामात दिए हैं कि उन 85 मुल्ज़मान को जो है वो सज़ा सुना सकती है आर्मी अदालतें, फ़ौजी अदालतें उनको सज़ा सुना सकती हैं। जिनकी सज़ा में रियायत हो सकती है उनको रियायत दी जाएगी, और जिनको सज़ा सुनाई जाएगी उनको फिर फ़ौजदारी अदालतों में मुंतकिल कर दिया जाएगा, और उनको अपील का भी हक़ होगा। तो अब ये बड़ा हुक्म आया है कि अब उनको सज़ाएँ फ़ौजी अदालतें सुना सकेंगी। ताहम जो हतमी फ़ैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा इंटर कोर्ट अपीलों से मशरूत होगा। अच्छा अमानत साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट में ये केस चलता है छुट्टियों के बाद, तो उस हवाले से शायद आपके बिपर की कॉल आ रही है, तो मुनासिब ये है कि हम इसको जाने दें क्योंकि इनका बिपर हो रहा है। तो अमानत, थैंक यू। एहसन से ज़रा थोड़ा सा कर लेते हैं। असल खबर तो आपने दे दी है एहसन। जो है यकीनन आज सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला है, और बज़ाहिर तो लग नहीं रहा था, जिस तरह पिछली समातों में हमने देखा, कि ये इस तरह का कोई फैसला देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही रोका था जो 85 मुल्ज़िमान ने उनके फैसले सुनाने से। आज ये अचानक कैसे याद आ गया कि फैसले सुनाने की इजाज़त दी गई? ये शायद जो बेसिकली समाज शुरू में शायद उनका कोई माइंड तो बना हुआ था कि चीज़ें जो है वो ख़त्म करनी है और एंड करना है केस को जल्द से जल्द। अच्छा, मैं अच्छा एक फिर चीज़ हाँ, क्लियर हाँ। कर दूँ, सॉरी आपकी बात हाँ, इंटरप्ट कर हाँ। रहा हूँ, क्योंकि हम कमरे अदालत में मौजूद थे, और अमीनुद्दीन खान साहब जो इस आईनी बेंच के सरबराह हैं, जजेस हैं, वो समाअत मुलतवी करके उठने लगे थे। तो इस हाँ। दौरान तो पीटीआई के अपने वकला ने आके जो है ना ये सामने रख दिया कि जो मुल्ज़िमान वहाँ पर जिनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, उनको दीगर अदालतों में वहाँ पर जो ये है भेजा जाए। एहतजाज एहसन साहब ही थे, वो खुद ही रोस्टम पर आए। उन्होंने हुँ। कहा जी भाईजान ये सज़ा की जो हतमी मंजूरी देते हैं वो आर्मी चीफ देते हैं, लेकिन आर्मी चीफ ने तो वो सुना ही नहीं होता केस, तो फिर वो कैसे हतमी मंजूरी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो मुल्ज़मान हैं बहुत वक़्त गुज़ार चुके हैं जेलों में हुँ। मिलिट्री के पास, तो अब मेहरबानी करें उनको सिविलियन जो जेल्स हैं उनमें मुंतकिल करें, उनके मुकदमात भी जो हैं वो वहाँ पे। फिर उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो आमिर रहमान है, वहाँ पर उनको तलब किया। उन्होंने कहा जी क्या मामलात हैं? उन्होंने कहा हम उनको सिविलियन को जो है वो जेलों में मुंतकिल कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में कि पहले हमें फैसले सुनाने दें। जी। ठीक है, जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये सब कहा, तो उसके बाद फिर जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि ठीक है, आप फैसले जो हैं वो सुना दें, लेकिन वो मशरूत होंगे हमारे फैसले के मुताबिक। जी। यानी कि अगर उनको सजाएं हो जाती हैं, हुँ। लेकिन बाद में कल को सुप्रीम कोर्ट जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल होगा उसे कलअदम करार देगा, तो वो जी। जितने भी फैसले होंगे वो रिवर्स हो वो जाएँगे। रिवर्स हो जाएँगे, ठीक है। ठीक है। और अगर ये कहता है कि ठीक है मिलिट्री कोर्ट्स में जो भी ट्रायल हुआ है वो ठीक है, तो वो वैसे ही रहेंगे। जिन लोगों की आज़ाद हो जाएँगे वो हुँ। आज़ाद ही रहेंगे, और फिर उनके पास अपील का हक होगा, हुँ। वो हाई कोर्ट में जा सकेंगे। हुँ। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये यहाँ पे भाईजान कलअदम करार दे देते हैं किसी भी अ, फ ट्रायल को, जी, फौजी फौजी अदालतों ट्रायल में को, जो ट्रायल को। ट्रायल हुआ है उसको अगर ये कलअदम करार देते हैं, हुँ। तो फिर उसके बाद जो लोग आज़ाद हो चुके होंगे क्या उनका दोबारा से ट्रायल होगा?
जी सिविलियन अदालतों में, जी, ठीक है, इंसदाद वो दहशतगर्दी अदालतों में। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में, क्या फिर वहीं पर जाएंगे ये मामलात? फिर जो लोग बेचारे आज़ाद हो चुके होंगे, जो जो पहले बरी ही हो एक चुके हैं, सज़ा बिल्कुल। भुगत चुके होंगे, जो पहले हाँ। से 1.5-2 साल जो है आर्मी की कस्टडी में रह चुके होंगे, उनका फिर क्या बनेगा और उनको किस तरह से मामलात चलेंगे? आज तक की अगर हम जो पूरा केस सुने तो ऐसे समझ लें कि केस को ख़राब करने में एतजाज़ अहसन साहब का बड़ा किरदार था, उठ के आए और हुँ। उन्होंने एक किस्म की मशरूत इजाज़त दे दी। अगर इतनी इजाज़त मिल गई है, तो बाकी आप आईनी बेंच अच्छा, देखते हैं कि आईनी बेंच में है कौन-कौन? एहसन एहसन ठीक है। आपने बैरिस्टर एजाज़ हसन साहब की बात की, तो मुझे याद आ रहा है गुज़िश्ता समात पर जो हसन नियाज़ी हैं, इमरान खान के भांजे, हुँ, उनके हुँ। वालिद नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब भी अदालत के सामने पेश हुए थे और हाँ। उन्होंने ये रिक्वेस्ट भी की थी आईनी बेंच से कि फ़ौजी अदालतें फ़ैसला सुनाएँ या न सुनाएँ, जो भी हो, हमें अपने बच्चों से गरज है। फ़ैसले सुनाने तो जल्दी सुना के रिहा होना तो रिहा कर दें, सज़ा होनी तो सज़ा कर दें, हुँ, लेकिन हुँ। फ़ैसले तो सुनाने दें। मुझे नहीं लग रहा है कि जो है ये जो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की रिक्वेस्ट थी, शायद उस पर जो है वो अमल दरामद की गई। और उसमें जो जवादिस ख़ाजा हैं, जो साबिक जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ चीफ जस्टिस भी जस्टिस। रह चुके हैं, हुँ, उन्होंने जो दरख़्वास्त की थी कि भाईजान 26वीं आईनी तरमीम का फ़ैसला होने तक हुँ, इस केस को जो है वो रोक दें। रोक दिया जब वो जाए। 26वीं आईनी तरमीम का फ़ैसला हो जाएगा, फिर ये मिलिट्री कोर्ट वाला जो केस है, हुँ, ये आईनी बेंच सुनेगा हुँ, या फिर वो जहाँ भी सुनेगा, वो 26वीं आईनी तरमीम के फ़ैसले के बाद सुना हुँ, जाएगा। लेकिन वहाँ पर जो है आईनी बेंच ने तलब किया था हफ़ीज़ नियाज़ी साहब को और उनसे पूछा था कि आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा जी हम तो चाहते हैं कि जल्द अज़ जल्द जो है वो फ़ैसले हो सकें हुँ। और हमें कोई उनसे फ़र्क नहीं पड़ता कि 26वीं आईनी तरमीम का फ़ैसला हाँ, कब होता है हाँ। और कब नहीं होता। आप ये केस सुनें, हुँ, हमें कोई एतराज़ नहीं है आप पर, इस बेंच पर जो भी चल रहा है, ठीक है? और शायद अब तक वो अगर आप उनको दिमाग देखें, उनका माइंडसेट देखें, उनके कॉलम्स भी पढ़ें, तो उस चीज़ों से भी राज़ी हैं कि ठीक है यार, बेशक फ़ौजी अदालतों में भी ट्रायल हो रहा है, होने दें। उनको पता ये है कि उन्होंने नियाज़ुल्लाह अपने नियाज़ी बेटे साहब को नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। मतलब ये है कि देखें एक बाप होने के नाते हाँ। शायद जो मुल्ज़मान जो 105 मुल्ज़मान थे उनमें से अब 50 ही रह गए। तो इन 50 ही मुल्ज़मान के अहले खाना फैमिली यही समझती होगी यार कि कम से कम सज़ा सुनानी है तो सुना दें, जान तो छुड़े यार। हाँ, कब टोटल तक इस तरह? बेसिकली ये 103 मुल्ज़मान थे, 20 इसमें से रिहा हुए थे, फिर 83 बचे थे। हाँ, 2 उनमें से बाद में 2 को मज़ीद इंक्लूड हसानुल्लाह करके जो है नियाज़ी वो एक और 85 हाँ 85 मुल्ज़मान कर दिए गए थे। लेकिन आज जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने बहुत सारे सवालात किए, आर्मी एक्ट के लिहाज़ से, हाँ, आर्मी दफ़ात के लिहाज़ से और गुज़िश्ता उन्होंने समात कहा पर जे भी की। आर्मी एक्ट जो है वो बेसिकली लागू किन लोगों पर होता है, वो तो सिर्फ़ उन लोगों पर सर्विलेंस जो पर है वो नहीं होगा, लागू वो तो होता फ़ौजी हाँ, और मुलाज़मीन के जमाल ऊपर होगा। मंदुखेल ने ये भी कहा कि उसमें बुनियादी इंसानी हकूक नहीं होते, ठीक कल है? आपको याद है हाँ, हज़रत जमाल उमर रज़ी मंदुखेल अल्लाह ने तआला कहा अन्हु था। का भी उन्होंने हवाला दिया कि जो हाँ, फ़ौजी छावनी और अवाम के दरमियान जो फ़र्क है उसका तस्वुर इसीलिए दिया गया था कि हाँ। फ़ौज और जो अवाम के दरमियान जो एक तरीक़ाकार होता है डिसिप्लिन के हवाले से वो थोड़ा-सा वाज़ेह हो सके, तो उस पर उन्होंने कहा कि आज वो जो भी ये चीज़ आर्मी होनी एक्ट चाहिए। बनाया बेसिकली इस वजह से गया था ताकि जो फोर्स है, जो जो मिलिट्री फ़ोर्सेस है है, मिलिट्री उसे जो है वो डिसिप्लिन में रखा जा सके और बिल्कुल। उनको कंट्रोल में रखा जा सके। लेकिन आज मशरूत इजाज़त मिल गई है, तो कल को मुकम्मल इजाज़त भी मिल जाएगी और जब तक उनका जो मुकम्मल जो उन्होंने हासिल करना था मुल्ज़मान से, वो आज उन्होंने हासिल कर लिया। नहीं वैसे क्या समझते हैं आज का जो फ़ैसला है ये पैगाम है आईनी बेंच का कि हमने फ़ैसला सुना दिया? ये तो जिस दिन से आईनी बेंच बना है अच्छा। और आईनी बेंच की जो तश्कील है, उसमें आप देख लें वो डायरेक्ट ही फैसला था कि भाईजान भाइयों की मर्ज़ी से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? और इस बेंच में कौन जिस जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी हैं, जो एक वो शख्स है जो समहाउ उस यार मेरी बात सुनो। इख्तिलाफ़ कर नहीं, नहीं, सकता नहीं, है। नहीं, 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 दूसरे नहीं, जो नहीं, नहीं, जस्टिस नहीं। मोहम्मद अब आपकी राय अच्छा, हो अच्छा सकती है, जैसे देखिए जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर आपकी राय हुँ, हुँ। में देखें गुज़िश्ता 2-3 समातों का आप थोड़ा-सा जायज़ा लें। आप बेंच में मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। हुँ, जस्टिस हुँ। जमाल मंदुखेल ने जिस तरह के रिमार्क्स दिए हैं, जिस तरह के सवालात उठाए, जस्टिस नुसरत हिलाली ने जिस तरह के सवालात उठाए, यकीनन आप ऐसी बात नहीं है। अब आपकी बात 100% ठीक है, जो बल्ले वाला फैसला हुआ था, हाँ, उसमें कौन-कौन शामिल था? कोई बात नहीं। कौन-कौन आपको देखिए पता है आप उस कौन-कौन थे केस को उनके इस साथ? केस से क्यों अच्छा जोड़ रहे हैं? दूसरी बात, आप जस्टिस जमाल मंदुखेल को हमेशा से जानते हैं, वो रिमार्क्स ऐसे ही देते हैं, लेकिन फैसला चूँ-चराँ किए बगैर नहीं, मालिकों की आपको बता मर्ज़ी दूँ से देते इस हैं वक़्त थ्रू इस आउट। वक़्त आईनी बेंच के अंदर कोई आईनी मुकदमात का कोई अगर एक्सपर्ट जज है, तो वो जमाल मंदुखेल है। उसके अंदर मोहम्मद अली मज़हर है, आपको पता है? जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो हैं, वो अपनी वफ़ादारी मुकम्मल तौर पर नहीं, साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं, देखिए ख़ैर मैं ठीक है, अगर आप ये तो वो आपका अपनी ज़ाती राय हो सकती है, बिल्कुल हुँ, इस हुँ। बात से मैं एग्री करता हूँ, आपकी राय है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये है जमाल मंदुखेल, नुसरत हिलाली, उसके अलावा नईम अख्तर अफ़गान ने भी गुज़िश्ता एक समात पर बड़े अच्छे सवालात उठाए थे। हुँ, हुँ। नईम अख्तर अफ़गान ने भी, उसके बाद हसन अज़हर रिज़वी जिसकी आप बात कर रहे हैं, हसन अज़हर रिज़वी साहब तो अब तक बोले ही नहीं है। हसन अज़हर रिज़वी वो बेचारा चुप करके वो इनको बोले देख ही रहा है नहीं कि है, फिर इनके आप कह रहे करना हैं है कि क्या उनसे चीज़ें उम्मीदें चीज़ें। लगा के बैठे लेकिन हैं। एक एक समहाउ मुझे जो लगता है उस बेंच में सिर्फ़ वो एक बंदा है,
जो इन चीज़ों से हो सकता है इन द एंड डिसीजन के वक्त जो है इन चीज़ों से इख्तलाफ कर सकता है। चलें वो ठीक तो है, जब बाकी वैसे ये जो चीज़ें हैं वो नईम अख्तर अफगान हो गया है, वो जस्टिस हसन रिजवी को बेचारों को कोने में बिठाया हुआ है, तो वैसे ही इस वजह से खामोशी से दोनों एक दूसरे से नहीं बातें नहीं करते चले रहते हैं, शायद समझो बिला डिस्कस करते रहते हैं। नहीं वो शायद हाँ, बिलाल शायद साहब तो बिलाल ये कि जी। नए नए बेंच में आए तो शायद इस हाँ। वजह से भी खामोश है, वो बोलते बड़े अच्छे हैं। तो देखते हैं कि क्या कुछ होता है। यकीनन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 85 कारकुनान जिनका फौजी अदालतों में ट्रायल मुकम्मल हो चुका था, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर फैसला सुनाने से रोक दिया था, आज फैसला सुनाने की मशरूत इजाज़त दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और क्योंकि 18 से 30 तक सुप्रीम कोर्ट में सर्दियों की छुट्टियां हैं, उसके बाद दोबारा इस बेंच की ने समाअत के लिए बैठना है और फिर दोबारा इसकी समाअत शुरू होगी। ताहम यकीनन आज ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट से फौजी अदालतों के हवाले से। जो 85 मुल्ज़िमान हैं, आज या कल में मुमकिन तौर पर फौजी अदालतें इसका फैसला सुना देंगी, क्योंकि ट्रायल तो मुकम्मल हो चुके हैं, बस जस्ट फैसला ही सुनाना है। तो उसके बाद पता चलेगा कितने मुल्ज़िमान बरी होते हैं, जिनकी सज़ाएँ बाकी रहते हैं। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जिनकी सज़ाएँ मुकम्मल हो गई उनको रिहा करें, जिनकी सज़ाएँ मुकम्मल नहीं हुए उन्हें आम जेलों में मुंतकिल किया जाए। तो यकीनन ये बड़ी पेशरफ्ती सुप्रीम कोर्ट से। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद जो डेवलपमेंट्स होगी इस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।